का। और आइए आगे बढ़ते आपको बताते हैं, आपातकाल पर केंद्र सरकार ने ऐलान किया है कि वो अब देश संविधान हत्या दिवस भी मनाएगी। इसे कांग्रेस जानने के बाद काफी हमलावर हो गई है। हाल ही में लोकसभा स्पीकर ने सदन में आपातकाल के खिलाफ प्रस्ताव पड़ा था, जिसका विरोध कांग्रेस ने किया था। अब केंद्र सरकार ने आपातकाल के दिन यानी कि 25 जून को संविधान हत्या दिवस मनाने का ऐलान किया है। देखिए रिपोर्ट। सरकार ने देश में इमरजेंसी के दिन को अब संविधान हत्या दिवस के रूप में मनाने का फैसला किया है। केंद्र सरकार ने देश में 25 जून 1975 को लगी इमरजेंसी को लोकतंत्र की आत्मा का गला घोटने वाला दिन बताया है। सरकार का कहना है कि ये दिन उन लोगों के योगदान की याद दिलाएगा जिन्होंने 1975 के आपातकाल का आम मानवीय दर्द झेला है। संविधान हत्या दिवस पर पीएम मोदी ने सोशल मीडिया में पोस्ट किया है। अपनी पोस्ट में पीएम मोदी ने लिखा है कि आपातकाल कांग्रेस राज का काला दौर था। लोग याद रखें, संविधान को कुचला गया था। कांग्रेस ने संविधान की हत्या की थी। आपातकाल भारतीय इतिहास का काला दौर था। ये दिवस हमें संविधान को कुचलना याद दिलाता है। आपातकाल सिर्फ एक राजनीतिक संकट नहीं था, लोकतंत्र संविधान के साथ साथ ये बहुत बड़ा मानवीय संकट भी था। अनेक लोगों को टॉर्चर किया गया था। अनेक लोग जेल में मृत्यु को शरण हुए थे। जयप्रकाश नारायण जी की स्थिति इतनी खराब हुई कि बाहर आकर के वो कभी ठीक नहीं हो पाए। कि ऐसी तानाशाही को भी आज सही कहने वाले लोग हाथ में संविधान की प्रत लेकर के अपने काले कारनामों को छुपाने की कोशिश कर रहे हैं। बीजेपी का कहना है कि राजनीति में आपातकाल का काला इतिहास है। 25 जून 1975 को देश में आपातकाल लगाया गया। 21 मार्च 1977 तक यानी 21 महीने तक आपातकाल रहा। अनुच्छेद 352 के अधीन आपातकाल की घोषणा की गई। सरकार का विरोध करने वालों को जेल भेजा गया। आपातकाल में मानवीय अधिकारों को खत्म किया गया। नागरिकों के मौलिक अधिकारों पर प्रतिबंध लगाया गया था। विरोध करने पर लोगों को जेल में डाल दिया गया। पार्टी कितने बड़ा गुनाह किया है, संविधान को हत्या करने का कोशिश करके। देश की भविष्य की पीढ़ी उसको ना भूले, इसीलिए संविधान हत्या दिवस मनाया जाएगा। देश की नई पीढ़ी के अंदर उस वार्ता को आगे लाया जाएगा और स्कूलों में भी, कॉलेजेस में भी भारत की संविधान के बारे में महत्व बढ़ाते हुए उस एस्पेक्ट को भी सामने रखा जाएगा। पिछले दिनों में कुछ लोगों ने, संविधान विरोधी लोगों ने कैसे संविधान को हत्या किया था। हर साल 25 जून को संविधान हत्या दिवस मनाने का ऐलान किया गया है। केंद्र सरकार ने अधिसूचना जारी कर दी है। 25 जून 1975 को इंदिरा गांधी ने इमरजेंसी लगाई थी, जिसको लेकर अब 25 जून को संविधान हत्या दिवस मनाने का ऐलान किया गया है। गृह मंत्री अमित शाह ने एक्स पर ये जानकारी दी है। वहीं संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू का कहना है कि ये आपातकाल के बारे में जानना देश के लिए जरूरी है। ये बहुत देश के लिए जरूरी है, संविधान के लिए जरूरी है। और डॉक्टर बाबा साहेब B.R. अम्बेडकर जी ने जो संविधान दिया है इस देश को, उस संविधान का रक्षा करना हम सबका दायित्व है। और कांग्रेस पार्टी संविधान की हत्या करते हैं और फिर नाटक करता है, संविधान का कॉपी पकड़ के लहराने का नाटक करता है। ये बहुत गलत बात है। वहीं इसे लेकर कांग्रेस नेता इमरान प्रतापगढ़ी का कहना है, देश जानता है कि पिछले 10 साल से किसने अघोषित आपातकाल रखा गया है। लेकिन देश जानता है पिछले 10 साल से देश में किसने अघोषित आपातकाल लगा रखा। देश जानता है इस बात। देश जानता है कि संविधान बदलने की बात किन किन नेताओं ने की है। उसको एक एक चेहरे याद हैं। देश को याद है अनंत हेगड़े, देश को याद है अरुण गोविल, देश को याद है लल्लू सिंह, देश को याद है दिया कुमारी। तो भाजपा इस तरह की कोई भी कवायद करके इस मुद्दे से पीछा नहीं छुड़ा सकती। कांग्रेस पार्टी और पूरा इंडिया गठबंधन
संविधान बचाने के लिए एकजुट होकर के खड़ा है। हम भारतीय जनता पार्टी को संविधान से रत्ती भर भी छेड़छाड़ नहीं करने देंगे। इससे ध्यान हटाने के लिए कोई भी नोटिफिकेशन करें। यूपी कांग्रेस अध्यक्ष अजय राय का कहना है कि राहुल गांधी ने संविधान को हाथ में तब लिया जब अनंत हेगड़े ने लालू सिंह और अरुण गोविल ने 400 पार होने के बाद संविधान बदलने की बात कही थी। नहीं, ये बताना चाहिए कि राहुल गांधी जी ने संविधान हाथ में कब लिया, ये भी तो बोले। शुरू से राहुल गांधी जी हाथ में संविधान लेके तो नहीं चल रहे थे। संविधान उन्होंने कब थामा? जब इनके मंत्री अनंत हेगड़े ने, कर्नाटक के जो सांसद थे, भारत सरकार के मंत्री, उन्होंने जब ये बात कही 400 आप सीट दीजिए, हम संविधान बदलेंगे। जब इनके सांसद, अयोध्या के सांसद लल्लू सिंह ने कहा संविधान बदलने के लिए, जब इनके सांसद मेरठ के अरुण गोविल ने कहा और एक और किसी ने बोला, तब राहुल गांधी जी को लगा कि अरे ये तो बहुत स्थिति खराब होने वाली है, संविधान बदल देंगे। तब राहुल जी ने हाथ में उस संविधान की वो पूरी किताब ली, बुक ली और जनता के बीच में जाकर संविधान की बात कही है। 2024 के चुनाव में संविधान एक बड़ा मुद्दा था। राहुल गांधी ने अपनी हर रैली में संविधान की कॉपी दिखाकर बीजेपी पर इसे खत्म करने के आरोप लगाए थे। बीजेपी ने इसके काउंटर की कई कोशिशें की, लेकिन पार्टी सफल नहीं हो पाई। इसका असर नतीजों पर भी देखने को मिला। अब बीजेपी इस मुद्दे को विपक्ष से छीनने की कोशिशों में जुटी हुई है। बीजेपी के लिए आपातकाल का दिन यानी 25 जून एक बड़ा मौका है। ब्यूरो रिपोर्ट।